कि जिस कथा में राम भद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान वाला बयान दिया था, अब उसी कथा के आयोजक पर 42 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। ये आरोप गाजियाबाद के टेंट कारोबारी ने लगाया है, जिसने इस कथा का पूरा पंडाल सजाया था। राम भद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था। उसके लिए मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे ना फोन उठा रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं। बता दें कि हाल ही में मेरठ के भामाशाह पार्क में राम भद्राचार्य ने राम कथा की थी, जिसका बड़ा ही भव्य पंडाल लगा था। दूर दूर से लोग जिस कथा को सुनने भी आए। इसी कथा में राम भद्राचार्य ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का जिक्र करते हुए पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। लेकिन जिस टेंट कारोबारी ने कथा में पंडाल लगाया, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा, उसे पूरा भुगतान किए बिना ही आयोजक चले गए। कारोबारी की माने तो इस पूरी कथा के लिए 87 लाख में डील हुई थी, लेकिन उसे सिर्फ 45 लाख रुपए दिए गए। अब कारोबारी अपने बकाया 42 लाख के पेमेंट के लिए इधर से उधर भटक रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वाराणसी के कचहरी परिसर में उस वक्त तनाव का माहौल हो गया जब वकीलों ने एक दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तस्वीरों में देखिए, लगभग 100 की संख्या में मौजूद वकील, दरोगा और 2 पुलिसकर्मी पर ऐसे टूटे जैसे मार ही डालेंगे। कोई हाथ तो कोई लातों से मारने में जुट गया है। हालांकि इस दौरान कई वकील पुलिस कर्मियों का बचाव करते हुए भी नजर आए, लेकिन ऐसे आक्रोश के आगे चंद वकील क्या ही कर पाते और पिटाई से 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों को उठाकर ले गए हैं और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलिसकर्मियों ने एक वकील की सरे बाजार में पिटाई कर दी थी, जिसके बदले की आग कोर्ट परिसर में भड़क उठी। वहीं इस घटना की अधिवक्ता संगठनों ने कड़ी निंदा की है और पुलिस को कार्रवाई में सहयोग का भरोसा दिया है। और इसी बीच रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बक्सर में आयोजित युवा शंखनाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज ने कहा है कि आगामी चुनावों में मुस्लिम समुदाय को फतवा जारी करने से रोका जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मस्जिदों से राजनीति होगी तो मंदिरों से भी राजनीति होगी। आप राजनीति मत करो, मस्जिद राजनीति के लिए नहीं है, मस्जिद धर्म के लिए है। अगर मस्जिदों से वोट के लिए फतवा होगा तो मंदिरों से भी घड़ी घंट की आवाज सुनाई देगी और वो भी हुंकार भरेगा। अब खबर हैदराबाद से, जहां पर मंगलवार को एक ही दिन में 2 महिलाओं के शव मिलने से शहर में सनसनी मच गई। जहां एक शव कचरे के बैग में मिला, वहीं दूसरा शव एक सुनसान इलाके में मिला है। इन दोनों हत्याकांड ने हैदराबाद पुलिस की नींद उड़ा दी है। पहली घटना चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां कचरे के एक बैग से पुलिस को एक महिला का शव मिला। शव को खोलकर देखने से पता चला है कि महिला की हत्या 2 दिन पहले की गई होगी, लेकिन बैग किसने रखा इसका अभी तक कोई पता नहीं चला और न ही मृतक की पहचान हो पाई है। दूसरा शव मंडलागुड़ा के एक सुनसान इलाके में मिला है, जो महिला के शव के पास से 2 शराब की बोतल भी मिली है। पुलिस को शक है कि हत्या करने से पहले महिला का रेप किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिलों का पता लगाने में लग गई है, लेकिन बढ़ते क्राइम ने हैदराबाद पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल नवंबर में टुक्कुगुड़ा में एक लड़की का शव मिला था। देहरादून में आई त्रासदी के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त है। इसी बीच एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ नदी के तेज बहाव में बहकर एक शव पुल की ग्रिल में फंस गया। लोगों की नजर जब पुल की ग्रिल में फंसे इस शव पर पड़ी तो इस भयानक मंजर को देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि शव के ऊपर कोई कपड़े नहीं थे,
लेकिन जैसे ही इसकी खबर लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शव को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे से बहकर आ रहा होगा, जो बाद में आकर इस ग्रिल में फंस गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह का मंजर बीते 2 दिन के भीतर देहरादून में देखने को मिला है, उसने लोगों को अंदर से हिला दिया है। कहीं हाईवे बह गया है, तो कहीं मकान, तो कहीं दुकान। आसमानी आपदा ने लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि आधा सितंबर खत्म हो गया, मॉनसून चला गया, लेकिन कुदरत का क्रोध अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। हैदराबाद में सड़क पर चलते चलते एक टैंकर बड़े हादसे का शिकार हो गया। हादसे का डरा देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आखिर गलती किसकी है। टैंकर आया और सीधे मंदिर की दीवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे से मंदिर में मौजूद लोगों का कलेजा बैठ सा गया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बस के आने के बाद सामने आने वाले टैंकर श्री अभ्यंजनेय स्वामी मंदिर की दीवार से टकरा जाएगा। हादसे के ठीक पहले बुजुर्ग मंदिर में ही एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं एक युवक पास में बैठा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। हादसे के पीछे नींद आने को पहली नजर में बड़ा कारण माना जा रहा है। रांची की एक सड़क पर बड़ा करिश्मा हुआ है, जहां एक महिला महज 1 फीट की दूरी से बहुत बड़ी आफत से बच गई है। सिर्फ 1 फीट की दूरी ने महिला को मौत के मुंह से बचा लिया है। एक झटके में 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। महिला छाता लेकर गुजर रही थी, उसी समय मानो दीवार इंतजार कर रही थी। लेकिन इसे करिश्मा कहिए या इत्तेफाक, 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई और महिला पूरी तरह से सुरक्षित थी। भयंकर बारिश की वजह से सामने की दीवार कमजोर होकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से ये महिला बच गई। हादसे का मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वरना किसी को छूकर निकल गई आफत पर यकीन नहीं होता। घटना राजधानी के कटहल मोड़ इलाके के पास की है।